तो जी आज हम बनाएंगे भिंडियों में करेले डालकर इतना मज़ेदार किस्म का सालन बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये इतना मज़े का सालन बन के तैयार होगा। और भिंडियाँ खाने के जो शौकीन हैं, जिनको भिंडी बहुत पसंद है लेकिन वो नहीं खाते क्योंकि इसमें बादीपन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, क्योंकि अगर वो करेले डालकर पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला तो भिंडियाँ जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो उसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले ली है 400 ग्राम भिंडियाँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और इसको हमने और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही जहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम करेले, और इसको भी अच्छी तरह से हमने छीलने के बाद इसके सिरे उतारने के बाद इसको हम काट लेंगे। इस तरह से हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है, या जिस तरीके से आप काटना चाहें उसी तरीके से आप काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको ना ज़्यादा मोटे काटना है और ना ज़्यादा बारीक काटना है। इंशाल्लाह ताला ये इतनी मज़े का सालन बनेगा कि आप खा के वाकई हैरान हो जाएंगे। और करेले का आपने ये साइज़ रखना है कटिंग में, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। इस तरह से सारे करेले की हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम जी इसको लगाएंगे तकरीबन नमक, हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम इस पर नमक छिड़केंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको इसी तरह से छोड़ लेंगे और तकरीबन आधे घंटे बाद हमने इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश कर लेना है। और जब हम करेलों को वॉश करेंगे तो जब हम इसको थोड़ा सा मसलेंगे तो करेले के जो बीज हैं ये सारे ऊपर जो खुद बहुत जो है फ्लोटिंग करना शुरू कर देंगे, तो हम इसको बआसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पहले भी बीज को निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, करेलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और सारे बीज जो है मैंने निकाल लिए हैं। और इसके साथ जी भिंडियों की कटिंग भी हमने कर ली है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं रेड वाले। इसके साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया है। इसके साथ जी लहसुन है तकरीबन 15 से 20 जवे, और प्याज है तकरीबन ये 200 ग्राम प्याज है, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। बस यही चीज़ें हमें चाहिए थी। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करना है, क्योंकि भिंडियाँ और करेले जो है उनमें ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तकरीबन ये 6 से 7 टेबल स्पून के करीब होगा। तो उसमें हमने करेले शामिल कर दिए हैं गर्म ऑयल करके। अब हम इन करेलों को हल्का सा कलर देंगे, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। हमने इनको जलाना नहीं है। और ये देखें, जो नहीं इसके ऊपर हल्का सा इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हल्का सा आना शुरू हुआ है, अभी आया नहीं है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडियाँ। और अब हम जी इसके साथ ही इसको पकाएंगे, क्योंकि करेले को हमने हल्का सा इनका कलर चेंज किया है। हमने इनको तकरीबन 30 से 40% जो है वो पकाया है। तो कुछ हम भिंडियों के साथ इसको पकाएंगे। अब हमने भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और भिंडियों को फ्राई करने के दौरान ही जो करेले हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है फ्राई हो जाएंगे, इनके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये देखिए जी भिंडी जो है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो गया है। इस तरह से हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और मैं यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए इनको मज़ीद फ्राई करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको भिंडी को फ्राई करना बेहतर लगता है आप उतना फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं, कुछ कम करते हैं। लेकिन अगर भिंडियाँ जो है अगर हम इनको परफेक्ट फ्राई करते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो जो भिंडियाँ हैं ये टूटेंगी नहीं, और इसके साथ जी इनका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी भिंडियों के बारे में। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो लहसुन शामिल किया है, मोटा मोटा कूटा हुआ था जिससे मैंने। तो ऑलमोस्ट इसको 10 से 12 सेकंड के लिए हम सॉटे करेंगे, जो नहीं इसकी प्यारी सी महक आना शुरू हो जाएगी। तो हम इसमें प्याज को जो है वो सेपरेट करके इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं भिंडियों के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और प्याज के साथ हम टमाटर भी शामिल कर देंगे, और इसके साथ जी सब्ज़ मिर्च जो हमने काट कर रखी थी। अब हमने जी यहाँ पर फ्लेम को हाई ही रखना है, हमने फ्लेम को लो नहीं रखना। अमूमन क्या होता है कि हम प्याज टमाटर और हरी मिर्चें डालकर भिंडियों को दम लगा देते हैं, इसमें नमक मिर्च मसाले डालकर। इससे क्या होता है कि जो प्याज टमाटर हैं वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करते हैं और जिनसे भिंडियाँ जो है ये टूट जाती हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने प्याज टमाटर डाले हैं तो हमने फ्लेम को हाई रखना है और इसका जो सारा मॉइस्चर है यहाँ पर हमने ख़त्म करना है, और उसके बाद हमने इसको दम लगाएंगे। तो अब हम इसको
हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, हमने भिंडियों को तोड़ना नहीं है क्योंकि भिंडियाँ टूटी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हाफ टी स्पून हल्दी का हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं सूखा धनिया पाउडर शामिल करूँगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो भिंडियों में, वो होता है ज़ीरा। जा मिक्स गरम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ ही अजवाइन, जो कि ज़रूर भिंडियों में जाती ही है, तो आधा टीस्पून जो है हाथों से मसल कर हम शामिल कर देंगे। और अभी काफ़ी मॉइस्चर जो है इसमें भिंडियों में है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो मिर्च मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि इनका भूनना बहुत ज़रूरी है। और ना ही हमने यहाँ पर पानी शामिल करना है। प्याज ने और टमाटर ने ऑलरेडी बहुत ही पानी जो है वो रिलीज़ किया हुआ है, उसी से हमने इसको भूनना है। और हमने इनको तब तक दम नहीं लगाना जब तक कि इनमें मॉइस्चर जो है ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो जो नहीं सारा जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है। और ये देखिए माशाल्लाह से सारा जो टेक्सचर है सालन का वो बदल के रह गया है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की भिंडियाँ तैयार हुई हैं और करेले जो है वो तो नज़र भी नहीं आ रहे। यकीन माने ये बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, सभी शौक से खाएंगे। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा करेलों का, लेकिन नज़र भी नहीं आएंगे क्योंकि बच्चे अमूमन जो है वो करेले पसंद नहीं करते। लेकिन यकीन माने ये ना ये कड़वे होंगे। ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। तो इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन बना है। दोपहर के टाइम आप जल्दी से फटाफट से इसको बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का सालन बन के तैयार हुआ है। आई होप कि ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। जल्दी से हम इसको बना लेंगे। और ये देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह का जो है सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखिए करेला इतना सॉफ्ट है, यकीन माने कि आप खुद हैरान हो जाएंगे खा के, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन बन के तैयार हुआ है। इसको एंजॉय करें। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये आसान सी रेसिपी आप दोपहर के खाने में बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।